जय हिंद। यदि आप टीचर भर्ती, लैब असिस्टेंट, लेक्चरर, छात्रावास अधीक्षक या व्यापम से संबंधित किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान और मानव रोग से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जिसको विगत कुछ वर्षों में पूछा गया था। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरी या ऑप्शन डी अरक्तता। देखने में सवाल आपको आसान लग रहा होगा बट अच्छे से सोचिए इसका आंसर क्या आ सकता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आएगा अरक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया रोग किस संक्रमण से होता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा या ऑप्शन डी पीलिया। तो ध्यान से देखिए, चार यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी गुर्दा या ऑप्शन डी पीलिया। तो पीलिया रोग जिसमें शरीर जो है आपका आँख वगैरह पीला दिखाई देता है, सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी यकृत। यकृत में संक्रमण होने से पीलिया बीमारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है तो शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रिकेट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। चलिए इसमें ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी बाल, ऑप्शन सी अस्थि या ऑप्शन डी रुधिर। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, आराम से आपसे बन जाएगा। चलिए तो मैं इसका आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी अस्थि। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें, रतौंधी किसकी कमी से होती है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन बी या ऑप्शन डी विटामिन ए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन बी या ऑप्शन डी विटामिन ए। तो रतौंधी रोग, चलिए मैं इसका आपको आंसर पहले बता दूं फिर इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो रतौंधी बीमारी है वो विटामिन ए की कमी से होती है। एक्चुअली होता यह है कि आँख में होने वाली ये बीमारी है जिसकी कमी से नज़र हमारा कमज़ोर हो जाता है, ठीक है ना। तो विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है और नज़र से संबंधित है, आँख से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन B12। तो स्कर्वी रोग चूंकि दांतों से संबंधित है, दांत इससे बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो किसकी कमी से होती है? तो इसका आंसर आएगा विटामिन सी की कमी से। दांत इससे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं स्कर्वी रोग से। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही सामान्य से प्रश्न है, सबको पता होगा। यदि हम कुछ समय के लिए धूप में रहें तब हमारे शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होगा या हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होगा? तो बिल्कुल आप इसको कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही सरल सा आपका सवाल है। चार ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, मानव शरीर का सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी गुर्दा। तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट आपको बताना है जो कि मानव शरीर का है। तो चलिए मैं इसका आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए ऑप्शन ए देख लेते हैं, स्कर्वी, ऑप्शन बी डर्मेटाइटिस, ऑप्शन सी बेरी या ऑप्शन डी फाइनोडर्मा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी कि विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी, कौन सा रोग होता है। चलिए तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आएगा बेरी रोग। बेरी रोग से होता यह है कि हमारे शरीर में छोटे छोटे पिंपल्स
होने लगते हैं, रेसेस होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औसत वयस्क के शरीर में मतलब 18 से ऊपर होने पर कितना रक्त मानव शरीर में पाया जाता है? ऑप्शन ए 3 से 4 लीटर, ऑप्शन बी 4 से 5 लीटर, ऑप्शन सी 5 से 6 या ऑप्शन डी 6 से 7। तो देखिए मानव शरीर में रक्त तो पाया जाता है, अब कितना पाया जाता है वयस्क मनुष्य में? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, ठीक है ना। और यदि हम लोग इसको यूनिट के फॉर्म में देखें तो कम से कम 11 से 17 यूनिट तक मानव शरीर में ब्लड पाया जाना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखें, मानव शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए रक्तता, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी स्कर्वी या ऑप्शन डी रिकेट्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, रतौंधी चूंकि आँख से संबंधित है, मैं आपको इसको पहले बताई दी इसी वीडियो में। स्कर्वी के बारे में भी जानते हैं, रिकेट्स के बारे में जानते हैं। रिकेट्स जो है विटामिन डी से संबंधित है। तो आप सबको पता चल ही गया होगा इसका आंसर क्या आ सकता है। चलिए अच्छे से सोचिए कि लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन है रक्तता, जिसको एनीमिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी मायोपिया, ऑप्शन सी रक्तता या ऑप्शन डी ल्यूकीमिया। तो बहुत से सरल सा प्रश्न है कि इसमें कौन सा जेनेटिक पाया जाता है या वंशानुगत बीमारी होती है। चलिए तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, आप भी अच्छे से सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके चलिए मैं आपको इसका आंसर बता दूं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन है हीमोफीलिया, जो कि जेनेटिक बीमारी है। बाकी जितने भी बीमारी हैं जैसे मायोपिया या फिर एनीमिया या ल्यूकीमिया, ये सब जो है सामान्य बीमारी होती है, जेनेटिक बीमारी नहीं होती। निकट दृष्टि दोष आँख से संबंधित है, रक्तता आयरन की कमी से होने वाली बीमारी है, और ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? कितना आरबीसी पाया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ भी ध्यान से इसको देखिए। ऑप्शन ए 5.5 मिलियन, ऑप्शन बी 5 मिलियन, ऑप्शन सी 4.5 मिलियन या ऑप्शन डी 4 मिलियन। तो इसका आंसर आएगा 5 मिलियन, जो कि वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7.2, ऑप्शन बी 7.8, ऑप्शन सी 6.6 या ऑप्शन डी 7.4। तो चूंकि मानव रुधिर का पीएच मान यदि हम देखें, पीएच मान के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं। यदि पीएच मान 7 से कम हो तो अम्ल होता है, 7 से अधिक होने पर क्षार होता है। लेकिन मानव शरीर का पीएच मान न अम्ल है न क्षार है, एक प्रकार का उदासीन जैसा कर सकते हैं। तो ध्यान से इसका आंसर सोचिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता दूं, तो इसका मान होता है ऑप्शन डी 7.4। मानव रुधिर का पीएच मान पाया जाता है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन किसके अंतर्गत आता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन? ध्यान से सोचिए, फिर से मैं रिपीट कर दूं, हीमोग्लोबिन किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा या ऑप्शन डी विटामिन। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए प्रोटीन, ठीक है। आपने सुना होगा इम्यूनो अम्ल करके, तो वही चीज़ है, ऑप्शन ए प्रोटीन। अब चूंकि प्रोटीन दाल वगैरह में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट चावल में अधिक पाई जाती है।